बात अगर किताबों की हो तो यह हम सभी जानते हैं कि किताबों में बताई गई अच्छी बातें हमारे अंदर अच्छी सोच को जन्म देती हैं। किताबों में बताई गई बातें हमें स्थिर और ज्यादा मैच्योर बनाती हैं। यही कारण है कि अगर आप इस दुनिया में सफल और कामयाब लोगों की लिस्ट उठाकर देखेंगे तो एक चीज कॉमन मिलेगी और वो है बुक रीडिंग। वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, मार्क जकरबर्ग, एलन मस्क जैसे सक्सेसफुल लोगों ने कई बार इंटरव्यूज में अपनी बुक रीडिंग हैबिट्स के बारे में बताया है। आज की वीडियो में भी हम एक ऐसे बुक की बात करेंगे जो हर इंसान को एक बारी जरूर पढ़ना चाहिए। शुरू करने से पहले जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। मान लीजिए कि आपको एक टास्क दिया जाए कि अगले 2 मिनट तक आपको कुछ भी नहीं सोचना है। दूसरी भाषा में कहें तो आपको अपने माइंड को नो थिंकिंग जोन में लाना है। ऑथर कहते हैं कि हम में से 99.9% लोग ये टास्क नहीं कर पाएंगे। ऑथर कहते हैं कि इस टास्क को करते हुए भी हम में से ज्यादातर लोग कुछ ना कुछ सोच ही रहे होंगे, जैसे मैं कुछ नहीं सोचूंगा, मैं तो कुछ सोच ही नहीं रहा। ऑथर कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। 24/7 365 डेज हमारा माइंड नॉन स्टॉप सोचता रहता है। यहाँ तक कि सोते वक्त भी हमारा माइंड सोचता रहता है और यही वजह है कि हम सबको ड्रीम्स आते हैं। ऑथर कहते हैं कि इंसान का दिमाग हर सेकंड वर्क करता रहता है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है और जरूरी नहीं कि हमारा माइंड हमेशा एक ही चीज के बारे में सोचे। ऑथर कहते हैं कि हमारा दिमाग लगातार अलग अलग चीजों के बारे में सोचता रहता है और ये चीज एक्चुअल में हमारे लिए अच्छी नहीं होती, क्योंकि इससे हमारी फोकस करने की कैपेबिलिटी कम होती जाती है। इससे हमारा अटेंशन स्पैम भी कम होता है, जिसकी वजह से हम इम्पेशेंट होते जाते हैं और किसी चीज पे कंसंट्रेट करने की हमारी क्षमता कम होते जाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार हम इतने इम्पेशेंट हो चुके हैं कि अगर किसी वेबसाइट को ओपन होने में 3 से 4 सेकंड ज्यादा टाइम लगता है तो लगभग 20% लोग उस साइट को क्लोज कर देते हैं। एक और रिपोर्ट के अनुसार अगर अमेज़न की वेबसाइट 1 सेकंड की देरी से खुले तो अमेज़न को लगभग $1.6 बिलियन का सालाना नुकसान हो सकता है। यही नहीं, अगर गूगल की सर्च स्पीड 4/10 सेकंड से स्लो हो जाए तो गूगल को लगभग 8 मिलियन सर्चेज का लॉस हर दिन हो सकता है। 8 मिलियन सर्चेज के लॉस से होने वाले एड्स रेवेन्यू लॉस का अनुमान आप खुद ही लगा सकते हैं। आज ज्यादातर लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि वे बैंक या फिर एटीएम में लाइन में खड़े होने का पेशेंस रख ही नहीं पाते। ऑथर कहते हैं कि इम्पेशेंट होना इतना खतरनाक है कि आज लगभग हर छठा इंसान स्ट्रेस और मेंटल इश्यूज से सफर कर रहा है। हम में से ज्यादातर लोग इस स्ट्रेस और कांस्टेंट थिंकिंग को कम करने के लिए सिगरेट्स, ड्रग्स, अल्कोहल जैसे बुरी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारे अंदर लैक ऑफ फोकस, लो कंसंट्रेशन, कांस्टेंट थिंकिंग इसलिए आता है क्योंकि हमारा माइंड हमें कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि होना ये चाहिए कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करें एक नॉर्मल बॉडी पार्ट की तरह। अगर आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि आपको अपने प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन तब नहीं मिलती जब आप उस प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोच रहे होते हैं, बल्कि तब मिलती है जब आप शांत होते हैं। एग्जाम्पल, आपने जरूर एक्सपीरियंस किया होगा कि किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमें एग्जाम हॉल में नहीं मिल पाता क्योंकि उस वक्त हम लगातार उसी के बारे में सोच रहे होते हैं, बल्कि आप जैसे ही एग्जाम हॉल से निकलते हैं और थोड़े शांत होते हैं तो आपको उस डिफिकल्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन याद आ जाता है। ऑथर कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा ब्रेन तब ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है और कंस्ट्रक्टिव थॉट्स प्रोड्यूस करता है जब वो शांत और रिलैक्स्ड होता है। ऑथर आगे बताते हैं कि कैसे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और ब्रेन के फंक्शन को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। नंबर 1, ऑब्जर्व योर थॉट्स एंड इमोशंस। ऑथर कहते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारा माइंड हमारे आसपास की चीजों, लोगों या फिर सिचुएशन, यहाँ तक कि हमारी फीलिंग्स को भी एनालाइज कर रहा होता है। हमारा माइंड कंटिन्यूअसली चीजों को जज या फिर कंपेयर कर रहा होता है। हमारा माइंड हमें हर वक्त बता रहा होता है कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें ये काम करना चाहिए या नहीं। ऑथर कहते हैं इसी कारण हमारे माइंड की एनर्जी या यूं कहें इफिशियंसी लगातार घटते जाती है और फिर डिस्ट्रैक्शन और स्ट्रेस जैसी नेगेटिव पावर हमें हमारे इंपॉर्टेंट वर्क करने नहीं देती। ऑथर बताते हैं कि इससे बचने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने थॉट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कीजिए कि आपके माइंड में कब और कौन से थॉट्स आ रहे हैं। ऑथर कहते हैं कि ऐसा करने से ये होगा कि आपको ये समझ आएगा कि आप आपका ब्रेन नहीं हो, बल्कि ब्रेन आपका एक नॉर्मल बॉडी पार्ट है। आपका ये समझना है कि आप आपका ब्रेन नहीं हो मेंटल पीस के लिए बहुत जरूरी है। ऑथर बताते हैं कि अगर आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करने लगते हो कि कब आप गुस्सा होते हो, कब खुश होते हो और कब सैड, तो धीरे धीरे आपका माइंड आपको कंट्रोल करने के बजाय आप अपने माइंड को कंट्रोल करने लगोगे। ऐसा करने से आपका अपने बॉडी पे कंट्रोल पहले से ज्यादा होने लगेगा और आप अपना काम ज्यादा फोकस के साथ कर पाओगे। नंबर 2, फॉरगेट पास्ट, डोंट वरी अबाउट फ्यूचर,
लिव प्रेजेंट। ज्यादातर लोग या तो अपने पास्ट को सोचते हुए जीते हैं या फिर फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को सोच रहे होते हैं। पास्ट में जीने वाले लोग वो होते हैं जो कोई भी काम करते वक्त या खाली समय में अपने गुजरे हुए वक्त के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट जो अभी पढ़ रहा है बट पढ़ते हुए भी ये सोच रहा है कि कैसे उसने कल क्रिकेट के गेम में 6 लगाए थे, तो वो पास्ट में जी रहा है। वहीं फ्यूचर में जीने वाले लोग वो होते हैं जो काम करते वक्त फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के बारे में सोचते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए कि कोई बच्चा पढ़ रहा है एंड सोच रहा है कि पढ़ाई खत्म करते ही वो वीडियो गेम खेलेगा या फिर टीवी देखेगा, तो वो फ्यूचर में जी रहा है। ऑथर कहते हैं कि इन दोनों ही स्टेट में जी रहे लोगों का माइंड उन्हें कंट्रोल कर रहा होता है। पास्ट में जी रहे लोगों का माइंड उन्हें फोर्स कर रहा होता है कि वो पास्ट में हो चुके इवेंट्स को फील करें, ना कि प्रेजेंट में जो हो रहा है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। वहीं फ्यूचर में जी रहे लोगों का माइंड उन्हें फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स के रिजल्ट्स के बारे में सोचने को फोर्स करता है। फ्यूचर में जी रहे लोग अपने प्रेजेंट का वर्क सिर्फ इसलिए कर रहे होते हैं ताकि वे फ्यूचर इवेंट्स को पा सकें, जो कि सही नहीं है। एग्जाम्पल, एक बच्चा जो पढ़ते वक्त ये सोच रहा है कि पढ़ने के बाद वीडियो गेम खेलेगा, वो सिर्फ इसलिए पढ़ रहा होता है क्योंकि उसे वीडियो गेम खेलना है, जो कि सही नहीं है। ऑथर बताते हैं कि ये दोनों ही स्टेट, पास्ट एंड फ्यूचर, सही नहीं है क्योंकि इन दोनों ही स्टेट में आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा होता है। इसलिए बेहतर है आप अपना ज्यादातर वक्त प्रेजेंट स्टेट में बिताओ। आपने सुना भी होगा, लिव इन द प्रेजेंट। ऑथर कहते हैं कि आपको हमेशा अपने आप को रिमाइंड कराते रहना चाहिए कि आप प्रेजेंट में जी रहे हो। ऑथर बताते हैं कि आप अपने आप से बार बार पूछो कि क्या मैं सांस ले पा रहा हूँ। इससे होगा ये कि आपका सारा ध्यान आपके सांसों पे आ जाएगा और कुछ सेकंड के लिए से ही आप प्रेजेंट में जीना सीख जाओगे। ऑथर प्रेजेंट में जीने के लिए पावर ऑफ नाउ को यूज करने का सलाह देते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप खाना खा रहे हो तो ऑब्जर्व करो कैसे आपका हाथ खाने को आपके मुंह तक ला रहा है, और ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए अपने सारे सेंसेस को यूज करो। ये सिंपल सी चीज आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ा देगी। नंबर 3, पेन एंड हैप्पीनेस। मान लीजिए कि एक कपल है जो काफी समय से रिलेशनशिप में है। आगे जाकर उनमें काफी झगड़े होने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे अपने अनचाहे ओल्ड मेमोरीज जो उन्हें हर्ट करती है को कहीं ना कहीं बचाए रखते हैं और अपने अंदर से खत्म नहीं होने देते। धीरे धीरे ये बातें जमा होते रहती हैं, जो कि एक टाइम के बाद हर छोटी सी बात पर गुस्सा बनकर निकलती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पास्ट में हुए हर्टिंग मोमेंट्स जो पेन क्रिएट करते थे को हम भुला नहीं पाते और आगे चलकर यही हमारे प्रेजेंट को पेनफुल बनाते हैं। पास्ट में जीना हमारे लाइफ में गिल्ट, रिग्रेट, फ्रस्ट्रेशन जैसी चीजों को जन्म देता है। फ्यूचर एंटिसिपेशन ऑफ हैप्पीनेस। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है जो हर वक्त ये सोचता है कि एग्जाम में टॉप करने के बाद वो अपने डैड से बाइक गिफ्ट लेगा। वो टॉप कर भी जाता है पर किसी मजबूरीवश उसके डैड उसे बाइक नहीं दिला पाते। ऑथर कहते हैं कि अपने एस्टिमेटेड हैप्पीनेस को नहीं पाने की वजह से वो बच्चा अपने प्रेजेंट को एंजॉय नहीं कर पाएगा। वो उस फीलिंग्स को एंजॉय नहीं कर पाएगा कि उसने एग्जाम में टॉप किया है, बल्कि वो रिग्रेट करेगा कि उसे बाइक नहीं मिली। ऑथर आगे बताते हैं कि पास्ट में हुए पेन को रिमाइंड करना एंड फ्यूचर में मिलने वाले हैप्पीनेस को एस्टिमेट करना ही सबसे बड़ी गलती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दोनों ही बातें हमारे प्रेजेंट को रिग्रेट से फील कर देती है एंड हम अपने माइंड पे कंट्रोल खो देते हैं, जबकि एक्चुअल में प्रेजेंट को एक्सपीरियंस करना ही रियल हैप्पीनेस है। लिव योर प्रेजेंट लाइक अ प्रेजेंट। ये समरी मैंने द पावर ऑफ नाउ बुक से बनाई है एंड मैं पर्सनली आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि आपको ये बुक एक बारी जरूर पढ़ना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। Oh.